नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान जी। हमेशा हमने सुना है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो जैन ही अदा करते हैं, करीब 23 से 25% के बीच में। लेकिन भगवान जब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया तो मतलब जैन ही अदा करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर करीब 17 से 18% जो है वो श्वेतांबर हैं और दिगंबरों की संख्या उसे बहुत कम आई। हम केवल भामाशाह भी देखेंगे तो मात्र एक आर के मार्बल हो गए या और ऐसे कई बहुत गिनती करेंगे तो 10-15 ही आएंगे। लेकिन यदि हम श्वेतांबरों के अंदर देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े मेरा कई बार श्वेतांबर समुदाय के अंदर कोई थेरेपीज़ के सेशन लेने के लिए जाना हुआ, हीलिंग सेशन करने के लिए जाना हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि जहाँ भी मैं गया वहाँ बहुत ज़्यादा अपग्रेड चल रहा है, हर जगह बहुत ज़्यादा। तो आखिर क्या कारण है इसका? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है और सारे लोगों के लिए आज एक खुलासा मैं कर देता हूँ। आखिर ये जैन इतने अमीर कैसे होते हैं? विश्व के सबसे अमीर समुदाय में किसी का नाम आता है? बच्चों सुन लो, अमीर कैसे होते हैं, किस किस को पैसे कमाने, कैसे अमीर होते हैं ये जैन लोग। और माँ, अपने बच्चों को अगर अमीर बनाना है तो मेहनत करना मत सिखाइए। आज मैं आपको वह विद्या बता दे रहा हूँ और जो हमें श्वेतांबरों ने अभी तक बिल्कुल अक्षर सा पालन की जा रही है और हमारे यहाँ वह दूरी बनती जा रही है। सबसे पहला अमीर होने का यदि कोई उपाय है तो वह है मात्र पुरुषार्थ नहीं, पुण्य। और सबसे ज़्यादा यदि कोई पुण्य की क्रिया कही गई है तो अभिषेक और पूजन, श्रेष्ठ द्रव्य से अभिषेक पूजन। रही दूसरी बात, दान। ये दान पूजा गुरुओं को दिया गया दान बहुत अतिशयकारी पुण्य को देने वाला होता है। अब भैया जी ने प्रश्न किया कि श्वेतांबरों में ऐसा क्या है और हमारे पास ऐसा क्या नहीं है। तो सबसे पहली चीज एक बात समझ लें कि श्वेतांबर श्रावक को आप जब भी देखेंगे वो पूर्ण वैभव के साथ जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने जा रहा है। सुबह से आप देखेंगे कितना भी बड़ा सेठ साहूकार होगा, वह सुबह से बहुत अच्छे श्रेष्ठ वस्त्रों में श्रेष्ठ द्रव्य को लेकर जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक पूजन करता है, उसके बाद अपना व्यापार प्रारंभ करता है। उनके यहाँ दान की इतनी बड़ी परंपरा है कि यदि गुरु ने बोल दिया है तो कभी करोड़ों का दान देने में भी वे कभी पीछे नहीं हंसते। आप कहेंगे हमारे पास करोड़ है ही नहीं, इसलिए तो नहीं है कि आप दान ही नहीं दे पाते। जितने बच्चे कभी टूटे पात्रों में पूजा मत करो, टूटे फटे चित्ते कपड़ों में पूजा मत करो, भगवान को लोहे के पात्रों में कभी मत रखो, गुरुओं को लोहे के पात्रों में दान कभी मत दो। एक साक्षात उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ये वे भी जानते हैं कि हमारा पुण्य कैसे बढ़ रहा है। एक आगरा के व्यापारी हैं, चांदी के बहुत अच्छे व्यापार है आगरा में उनका, और उनके एक चेन्नई में उनका व्यापार चलता है चेन्नई में, और वे श्वेतांबर संप्रदाय से अर्थात श्वेतांबर जैन है और वे उनसे भी बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनके थोक व्यापारी वो है और यहाँ भी उनका थोक व्यापार है। तो उनकी चर्चा चल रही होगी, उन्होंने आके मुझे बताया कि यही चर्चा चल रही थी कि जो भैया ने प्रश्न किया कि श्वेतांबर लोगों के पास पैसा क्यों होता है और दिगंबरों के पास इतना क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने कहा दिगंबरों ने बीज बोना छोड़ दिया है और हमने बीज बोना अभी छोड़ा नहीं है। हमने दान की परंपरा को आज भी बनाए रखा है और आपके यहाँ से दान की परंपरा विलुप्त होती जा रही है। इसलिए ये बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। फिर और अगर दृष्टांत देखें तो आज जैसे आपने नाम लिया आर के ग्रुप पाटनी जी, अशोक पाटनी जी, आप उनसे मिलके आए, मैं तो मिलके आया। और अगर उनसे मिलेंगे, मंदिर के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कमाई का उनका भाव नहीं रहता। और जब भी जाते हैं जो जेब में होता है, 3 बार 4 बार मंदिर जाएंगे तो 4 बार जेब में जो आएगा वह डाल के आएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है? आज सबसे बड़ी समस्या है दिगंबरों के साथ, यदि मंदिर का काम चल रहा है और यदि तुम्हारी दुकान से कोई सामान आना है तो कमेटी सोचती है उनके यहाँ से मत लाओ। क्यों? दूसरा तो डिस्काउंट कर देगा लेकिन जैन साहब डिस्काउंट नहीं करेंगे। युवाओं सुन लो,
कम से कम इतना कर लो, दूसरे को तुम व्यापार कर रहे हो, उससे कमाई कर रहे हो, लेकिन अगर हैसियत है तो कभी मंदिर के नाम पर पैसा मत लो। और यदि हैसियत नहीं है, पूरा नहीं आप कर सकते, दिलेरी होना चाहिए वैसे तो, और भरता दिखेगा आपको, और यदि नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि उसमें कमाई नहीं करेंगे। नहीं तो तुम तो मंदिर का है ना तो और बड़े चढ़ के बिल भेजने लगे हो। इसलिए अगर एक दूसरी चीज में आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हारे हाथ से द्रव्य नहीं छूटती ना, पूरी थाली रखी रहती है, मुझे पता है, उनकी द्रव्य देखना बेटा, क्या द्रव्य चढ़ाई जाती है, कैसे द्रव्य चढ़ाई जाती है। चक्रवर्ती बनना है तो चक्रवर्ती वही बन पाता है जिसका हाथ खुला होता है, क्योंकि राजे महाराजे कैसे बना जाता है, राजा महाराजा कभी हाथ मांगते नहीं है। राजे महाराजों का हाथ खुला होता है, वह पूर्व पुण्य का नियोग होता है, उन्होंने खूब खुल के दान दिया था, इसलिए राज्य परिवारों में जन्म होता है। इसलिए आपको द्रव्य कैसी चढ़ानी है, तुमसे इतनी सी पानी नहीं छूटता आजकल, वो पानी की कटोरी में भी आधी चम्मच और उसमें भी सी आधी गिरा पाते हो, उसको भी बचा लेते हो। अक्षत उठाते हो तो मंदिर के चावल लाते हो और उसमें भी 3 उंगली से 2 द्रव्य छोड़ दी और पूरी बचा ली, और पूरी एक पूजा में आधी बादाम की भी और चिटक की भी चिटक बना दी तुमने। अब तुम्हारा पुण्य बढ़े कि घटे? जितना है उतना ही बना हुआ है, क्योंकि थोड़ी बहुत पूजा कर रहे हो। बुंदेलखंडियों के साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम। माँ, अगर बच्चों को बड़ा बनाना है और स्वयं घर में समृद्धि देखना है तो आप तो जितना दान दोगे उतने बड़े, उतने आगे बढ़ते जाओगे। बस यही कारण है श्वेतांबर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज मंदिर देख लो, अगर मंदिर को चमका के रखोगे तो समाज चमकेगी। आप मंदिर भी चमकाना भूल गए हो। मंदिर जितना चमकता मिलेगा, ये पंडित जी बिल्कुल हमने साक्षात देखा है, हम पूरे देश भर के जिनालयों में होके आए। जिस स्थान के मंदिर जिनालयों में वैभव जितना बढ़ रहा है, उस समाज का वैभव उतना बढ़ रहा है। और जिस समाज ने मंदिर को ध्यान देना बंद कर दिया है, उस समाज को भी लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपके पुण्य का सबसे बड़ा साधन है, भर भर के चढ़ाओ और श्रेष्ठतम द्रव्य चढ़ाओ। आप सूखे पे बिल्कुल सूखे से सूखे होते जा रहे हो, इसलिए द्रव्य के मामले में भी सूखे होते जा रहे हो। यह है जैनियों के अमीर होने की सबसे बड़ी जो रहस्य है, और किसी के पास है नहीं। तुम्हारे पास में है, तुम दान दे सकते हो, गुरुओं को पूजा करा सकते हो, दान दे सकते हो। यदि यह परंपरा जीवित रही तो आप छोटे से हो 0.4%, भारत की जनसंख्या का 0.4%, तुम्हें कोई भी इधर से उधर फेंक देगा। आपके बच्चों को जॉब में मत भेजो। जॉब वाला लाख भले ही कमाता है, लेकिन लाख दान नहीं दे पाएगा। जो करोड़ों आप लोग यहाँ पे मढ़ावरा में हो ना, करोड़ों तुम्हारे यहाँ आता जाता है, इसलिए लाखों की बोली ले लेते हो, लेकिन लाख तुम्हारे बच्चे कमाएंगे ना, 1000 की भी बोली नहीं ले पाएंगे। इसलिए व्यापारी वर्ग जब तक बना रहेगा, हमारी समाज प्रतिष्ठित रहेगी। और श्वेतांबरों में पढ़ाई की जगह उनको 11वीं कक्षा से व्यापार में पूरी तरह निष्णात करने के लिए लगा दिया जाता है। पढ़ाई भी करा दी जाती है, साइड में पढ़ाई और कमाई का मुख्य जरिया बना दिया जाता है, बता दिया जाता है। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है 5 साल में, वह बहुत श्रेष्ठ व्यापारी पूरा स्टेब्लिश हो जाता है। काम करूंगा, मुझे क्या नाम है, मुंबई के अंदर फ्लैट के लिए ना बिल्डिंग बना दी। बहुत बढ़िया। वैसे ही बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, जब भी बच्चे होंगे, आप चाहे विधान में हो ना, तो वे पूजा कर पाएंगे क्योंकि उनको जॉब में है, छुट्टी नहीं मिलना है। दूसरी बात, बोलियों में वे कभी नहीं ले पाएंगे। हम खुद नौकरी में थे, हमें पता है हमारा बुद्धि कितनी चलेगी। और व्यापारी की बुद्धि होती है करोड़ों की। वह एक दिन में करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता है, भले ही कमाई उसमें 1000 की हो, लेकिन ट्रांजैक्शन उसको देने की और कमाने की, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। इसलिए अपने बच्चों को
आप व्यापार की ओर ज़्यादा अभिमुख करेंगे तो आपकी समाज समृद्ध रहेगी। नहीं तो 0.4% वाले को इस भारत में देखने वाला कोई नहीं था, इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आपके पास मात्र कोई ताकत है तो वह पैसे की ताकत है, और इसे बनाए रहे तो आपकी कीमत रहेगी। नहीं तो आपके सारे जिनालय, मंदिर, सब कुछ को आपको यहाँ रहना भी दुर्लभ कर दिया जाएगा। इसलिए माँ, खूब अच्छे से पूजा करो, खूब भर भर के द्रव्य चढ़ाओ। टूटे पात्रों में कभी पूजा मत करो, लोहे के पात्रों में कभी पूजा मत करो, फटे चित्ते कपड़ों से कभी पूजा मत करो। इसके साथ जितने श्रेष्ठ भावों से पूजा करोगे और दान दोगे, बस आप देखना, आपको कभी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। यही है अमीर होने के सबसे बड़े रहस्य। अब दुनिया के पास ये है ही नहीं, गुरु ही नहीं है, पूजा किसकी करें? इसलिए सबसे अमीर समाज अगर कोई दिख रही है, उसका नाम है क्या? जैन समाज। समझ में आ गया क्यों है अमीर? कितने लोगों को होना है? होना है ना, बिल्कुल होना ही है। समृद्धशाली होना कोई वो नहीं है। बिल्कुल नीति न्याय निपुणता से करो, लेकिन मेहनत बहुत सारे करेंगे। प्रतीक बेटा, मेहनत करने से सब कुछ मिलता होता तो तुमसे कई गुना मेहनत करने वाले संसार में पड़े हुए हैं। फिर भी ये छोटी सी समाज पहले गुरुओं को देखती है, भगवान की पूजा करती है, उसके बाद अपना काम करती है। इसलिए इनके काम हर जगह बनते हैं। ठीक है। ओम।